हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ बेबी सिटर। सो गाइस, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बोरिंग है या कुछ भी, तो आप लोग स्किप कर दीजिए गाइस। कोई फोर्स नहीं है आपको ये सुनने के लिए। बट मैं बता दूं, ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें एक मतलब जो लवर है वो अभी तक इनसिक्योर फील करता है क्योंकि वो अकेला रह चुका है। तो उसे डर लगता है कि कभी उसका लव उसे कभी अकेला ना छोड़ दे। तो इसलिए उसके जो दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है गाइस, पहले तो मैं आपको ये नहीं बताना चाहती थी, आपको पता चल ही जाता है कुछ पार्ट्स के बाद, बट आप लोग को समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है गाइस। सो फिर हमने लास्ट सीन में देखा था कि ईवो जो कि विंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था, बट अभी विंग इसके लिए मतलब अपसेट है। ऐसा नहीं है कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो अपसेट है क्योंकि ईवो ने ड्रिंक की, उसने प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो फिर अभी वो लव मेकिंग करते करते वहीं पर मतलब वो बहुत ज़्यादा ड्रंक भी था, तो वहीं पर मतलब विंग के ऊपर ही गिर के सो जाता है। और विंग अपनी आइज़ ओपन कर लेता है और विंग देखता है कि वो उसके ऊपर ही गिर गया और सो गया। अब विंग कोशिश करता है कि वो ईबो को हटा सके खुद के मतलब ऊपर से। ईबो का फेस विंग की टमी के ऊपर था। तो फिर लेकिन विंग मतलब कोशिश करता है, बट उसकी बॉडी में थोड़ा पेन था कि ईवो कहीं ना कहीं उससे रफ हो गया था। तो फिर विंग उसे नहीं हटाता और उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म फील हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि इस वक्त ईवो की नेकिड बॉडी और उसकी भी नेकिड बॉडी एक दूसरे से टच हो रही है। तो फिर विंग खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है, मतलब ईवो पर भी, जिससे ब्लैंकेट आ ही जाता है। सही है। तो फिर वो दोनों को एक दूसरे को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और फिर वो ईवो के फेस पे टच करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, बट ईवो जो कि बिल्कुल इस वक्त सेंस में नहीं है, वो नहीं उठ रहा। तो फिर विंग दिल में सोचता है इसे सोने देता हूँ, कोई बात नहीं। और विंग जो कि ईवो ने किया था, अब विंग को याद आ रहा है और विंग का फेस रेड हो रहा था। विंग को शाय भी फील हो रहा था और कहीं ना कहीं विंग को एक अजीब सा गिल्ट भी था। विंग को डर था कहीं वो जब थोड़ी सी मतलब एक इंसान है जब वो बड़ा होता है तो उसकी जो चॉइस होती है वो चेंज हो जाती है। तो कहीं ये वो सिर्फ मुझे इस इस कुछ ही वक्त तक तो प्यार नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि वो को कोई अपने ही टीनेजर मतलब उसकी टीनेजर जैसे ही वो टीनेजर है वैसा ही कोई पसंद आए और वो मुझे एक दिन वो मुझसे तंग आ जाए और मुझे छोड़ दे। मेरी एज और उसकी एज में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट कभी लगा नहीं क्योंकि मेरी भी टीनेजर उम्र में ही, टीनेजर से भी कम उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था। तो मुझे नहीं पता कि अडल्ट होना कैसा होता है। ऐसे ही सोच के विंग चुपचाप ईवो के बालों पर अपने हाथ फिरा रहा था और ईवो के मौन निकल रहे थे मुंह से। अभी भी विंग फील कर सकता था कि ईवो अभी तक कितना हॉर्नी हो गया है। तो फिर विंग स्माइल करते हुए सोचता है, डिस्गस्टिंग बेबी, तुम दिन ब दिन शेमलेस होते जा रहे हो। और ऐसे कहने के बाद विंग के फेस पर एक शायफुल स्माइल आती है। विंग को अच्छा फील हुआ था, बट विंग ऐसा नहीं चाहता था अभी, क्योंकि विंग को डर है कि वो बार बार उसी के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है, तो कहीं विंग प्रेग्नेंट ना हो जाए। और विंग यही सोच के थोड़ा सा डर जाता है। और अभी वो बिल्कुल भी फादर बनने की एज में नहीं है, उसे नहीं लगता कि वो ये चीज़ें संभाल सकता है। तो फिर विंग डर रहा था इस पूरी। और फिर विंग जो कि अब सुबह हो चुकी थी, विंग भी सो रहा था और ईवो भी वैसे ही सोया हुआ जैसे वो था। विंग के लेग्स के बीच में मतलब उसके स्टमक के ऊपर दोनों हाथों से ग्रैब करके और अपना फेस उसके स्टमक पे रख कर। तो फिर ईवो जो कि अब उठ जाता है, उसकी आइज़ ओपन हो जाती है, बट उसको बहुत ज़्यादा हैंगओवर था, अभी भी उसके सर में बहुत पेन था। विंग उठते हुए ईवो के सर को अपने मतलब स्टमक से हटाने की कोशिश करता है और फिर वो ईवो की बॉडी को बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से अपने ऊपर से हटा के उसे अच्छे से ब्लैंकेट में कवर कर देता है। और विंग कुछ कपड़े पहन लेता है जो कि कुछ थे उसके, जो वो ईवो ने उसके मतलब बॉडी से अलग कर दिए थे, तो वो वही पहनती।
और वहीं कुछ चीज़ें जो नाइटी थी ईवो ने उसे गिफ्ट की थी वो पहन लेता है। और विंग जो कि अब पहले नहाने के लिए चला जाता है, मतलब उसने बाथ लेना था तो वो बाथ लेने के लिए चला जाता है। और वो जब देखता है ईवो ने उसे मार्क कर दिया था उसकी नेक के ऊपर बहुत ज़ोर से बाइट करके, और वैसे ईवो ने कहीं भी और बाइट नहीं किया था। ईवो ने अल्कोहल के नशे में भी विंग को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाने की कोशिश की। बस अब विंग जैसे ही बात ले लेता है तो वो जब अपने बाल सुखा रहा था तो उसे कुछ याद आता है। वो जैसे ही वो रिएक्ट करता है अचानक से उसे हंस मतलब क्यूट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और अचानक से उसे गुस्सा आ जाता है। अचानक से वो डरते हैं, अचानक से वो रोने लगता है, और अचानक से ही वो खुद को चोटें मतलब बहुत ज़्यादा खुद को हर्ट कर देता है। कभी वो विंग को भी कभी कभी हर्ट करता है, लेकिन ईवो खुद को ज़्यादा हर्ट करता है। तो फिर विंग ने डॉक्टर से बात की थी तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि ईवो को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ईवो के दिमाग में डर बैठ चुका है अकेला हो जाने का, और वो इसी कारण वो खुद को भी चोट पहुंचाता है, और जो उसके ज़्यादा करीब है वो उसे भी चोट पहुंचा सकता है। और आगे आगे ऐसा भी हो सकता है कि वो इनसिक्योरिटी में कहीं किसी की जान ही ना ले ले। तो आपको मुझे लगता है कि ईवो को दिखाना चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट को। तो फिर वो विंग यही सोच रहा था, नहीं तो आगे फ्यूचर में जाकर ईवो जो है अपनी मतलब पूरी लाइफ को हेल बना देगा इस इनसिक्योरिटी की वजह से। एक इनसिक्योरिटी ना बहुत बहुत डेंजरस थिंग होती है हमारी लाइफ में। जब हम इनसिक्योर हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में, वो पूरा रिलेशनशिप ही बर्बाद हो जाता है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या चाहे वो लव। ठीक है गाइस। तो फिर ईवो जो कि सो रहा था क्यूटली, मतलब उसके माउथ से स्लेवा भी निकल रहा था कहीं ना कहीं। तो विंग उसके बालों पर हाथ फिराते हुए सोचने लगता है, बीबी कल रात तुमने बहुत ज़्यादा वेयर्ड बिहेव किया। थैंक गॉड कि तुमने मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया ओरल लव मेकिंग के लिए, नहीं तो मैं रो ही लेता। तो फिर विंग जो कि यही सोच कर चुपचाप उठकर ईवो के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। और ईवो जिसकी आइज़ ओपन होती है और ईवो फील करता है कि उसकी पूरी बैग मतलब उसकी पूरी बॉडी नेकेड है, बस उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया है। तो फिर ईवो को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, ईवो के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो मतलब कि अब उसने अल्कोहल कम कर दी थी तो इसी की वजह से ही ईवो को अब कुछ याद नहीं आ रहा। तो ईवो उठता है और ईवो फील करता है कि उसकी बॉडी पे कोई कपड़े नहीं, और वो देखते हैं उसकी सारी चीज़ें मतलब कपड़े जो है वो है ही नहीं। मतलब बेड पूरा विंग ने तब तक पूरा रूम साफ़ कर दिया था, और उसके साथ विंग ने कपड़े साफ़ सुथरे रख दिए थे, और वहाँ पर चिट पर लिखा हुआ था कि बेबी बात ले लो। तो फिर ईवो एक शायफुल स्माइल करता है और जाकर बात ले लेता है। और फिर बात लेते हुए ईवो के दिमाग में मतलब ईवो सोच रहा था कि कल रात को क्या हुआ, मैंने क्या किया। ईवो अपने दिमाग पर पूरी तरीके से जोर देकर वो सोचने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ईवो को धीरे धीरे याद आता है कि विंग के ऐसे टेयर्स आ गए थे जब ईवो ने उसके बालों से पकड़ के उसका फेस मतलब अपने बहुत ज़्यादा करीब लाया था। तो फिर ईवो को इसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। ईवो जल्दी से वॉशरूम से आ जाता है और अपने कपड़े जल्दी से पहनता है, और जल्दी से मतलब यहाँ वहाँ भागकर देखने लगता है। ईवो को लगता है कि विंग उसे छोड़कर चला गया, क्योंकि ईवो ने कल रात अच्छा बिहेव नहीं किया, इसीलिए शायद। ईवो जो कि यहाँ वहाँ ना देखकर मतलब ईवो को यहाँ वहाँ देखा, ईवो ने रूम में देखा, किचन में देखा, बट विंग नहीं दिखा। तो ईवो वहीं पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है, और वो मतलब बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। तो फिर अचानक ही विंग को किसी के रोने की आवाज़ आई। विंग जो कि स्टोर रूम में गया हुआ था, पता नहीं वो कुछ लेने के लिए गया था। हाँ, वो ईवो के मतलब बहुत ज़्यादा टॉयज़ जमा हो गए थे। तो फिर वो सारे टॉयज़ अब ईवो तो उससे कम खेलता है, बट ईवो नहीं खेलता उससे, तो वो उन टॉयज़ को रखने गया था उसके रूम की सफाई करने के बाद। तो फिर वो जल्दी से ईवो की तरफ देखता है जो कि घुटनों के बल गिर के मतलब रो रहा है। अपना उसने सर पूरी तरीके से फ्लोर पर झुका दिया है और अपने बालों को ज़ोर से उसने खींचा हुआ है। तो पीछे से उसने मतलब किसी ने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली कहा, बेबी व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हें। ईवो ने जल्दी से मतलब अपना सर उठाया और देखा पीछे विंग को खड़ा हुआ। तो ईवो झट से मतलब उठकर विंग को टाइटली हग करके रोने लगता है। विंग कहता है, बेबी क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रहे हो। ईवो डर गया था। ईवो को लगा कि विंग उसे छोड़कर चला गया है, क्योंकि उसने कल रात को थोड़ा सा वैसा कर दिया सब कुछ। तो
ईवो रोते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे प्लीज़ मत छोड़ के जाइए, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाइए। बट बेबी, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि विंग तुम्हें छोड़ कर चला जाएगा? विंग ने टैप किया ईवो के मतलब फोरहेड पर, और प्यार से विंग ने उसके लिप्स को सॉफ्टली किस किया। ईवो ये देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और फिर विंग ने कहा, मुझे पता है कल रात तुम ड्रंक थे, लेकिन बेबी अब तुम ड्रंक करके आए ना, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करूँगा इसके लिए। बट ईवो कहता है, आप मुझे पनिश करोगे कैसे? फिर विंग क्यूटली फेस बनाते हुए उसके फोरहेड पर और उसके लिप्स पे फिर से किस कर देता है, मतलब वो किस सॉफ्ट सी थी। तो फिर ईवो जो शाय फील करते हैं अपना फेस नीचे कर लेता है। सॉरी, मैंने आपको कल रात फोर्स किया। कोई बात नहीं बेबी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब मत करो, लेकिन बस मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करो। अगर अभी से तुम्हारा सारा फोकस तुम्हारा इसी चीज़ों पर होगा तो कल तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगी। ओके, क्या तुम्हें समझ आई? और अच्छे से पढ़ाई करो। और फिर बट मेरा पढ़ाई पर फोकस है ना, और मैं अच्छे से पेपर भी दे दूँगा। विंग ने कहा, हाँ हाँ पता है, उसके सर पे टैप करते हुए। चलो इधर आओ, अच्छे से फूड खा लो। और फिर विंग उसके फेस पे दिखता है कुछ निशानात, मतलब तब तो रात थी और लाइट भी नहीं थी, तब विंग को नहीं दिखा था। जो ईवो का एक्सीडेंट हुआ था इसकी वजह से ईवो के फेस पर कुछ मार्क थे। भले ईवो ने हेलमेट पहना था, बट वो हेलमेट से भी चोट लग जाती है इंसान को। तो फिर ईवो जो कि कहता है, उप्स कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अब विंग उसके एल्बो की तरफ देखता है और उसके अब घुटने की तरफ देखता है। फिर विंग गुस्से वाला फेस बनाता है, कहता है, मैंने मना किया था ना तुम्हें बाइक राइडिंग से, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? और ऐसे कह के वो गुस्से में उसकी तरफ देख, ये वो जल्दी से टेबल से उठ जाता है और ये वो कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। और विंग उसके पीछे भागने लगता है। बट जब विंग भाग रहा था उसके पीछे, तो विंग को पूरी तरीके से उसके मतलब बेली में पेन हो जाता है। तो फिर ये वो जो रुक जाता है और कहता है, उप्स आपको क्या हुआ? आप आर यू ओके? आर यू ओके विंग? ये विंग कहता है, कुछ नहीं बेबी, बस ज़्यादा कुछ नहीं, कल रात को मेरा लिटिल बेबी ज़्यादा वाइल्ड हो गया था। तो फिर ईवो अब शाय फील करता है, स्माइल करता है और ईवो कहता है, मैं आपको कभी भी ओरल लव मेकिंग के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और हाँ, आइंदा के बाद तुमने मेरे सामने किसी और गर्ल के साथ मतलब लव मेकिंग करने की बात की ना, मैं तुम्हारे फेस पे ज़ोर से स्लैप करूँगा, जिससे तुम्हारे रेड चिक्स जो होते हैं और भी ज़्यादा रेड हो जाएंगे। ईवो हंसने लगा और ईवो ने कहा, ओके ओके प्रॉमिस। मैंने तो जब से आपको देखा है मैंने किसी को टच भी नहीं किया। शट अप ब्रेड। और विंग ने ऐसा कहा। अब ईवो को भी फील हो गया था कि विंग अब उससे सच्चा प्यार करने लगा है। विंग ने कहा, बेबी चलो रेडी हो जाओ, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो ईवो ने कहा, क्या मैंने आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दी? आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुमने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। हम तुम्हारे लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वांग जी ने कहा, बट मेरे लिए, मुझे क्या हुआ है? ये तो छोटी सी चोटें हैं, ये ठीक हो जाएंगी। जब तुम चलोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा, विंग ने कहा। तो वांग जी ने कहा, बट मैं तो नहीं जाना चाहता अभी। विंग ने कहा, चलो ब्रेकफास्ट करो और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। बट वांग जी कहते, ठीक है, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। मैं इसे अपनी पनिश मान के आपके साथ डॉक्टर के लिए मतलब चल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो विंग ने कहा, हाँ ठीक है, ये तुम्हारी पनिश है, चलो अब अच्छे से रेडी हो जाओ। और वांग जी जो अच्छे से रेडी हो जाता है और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आए। वांग जी तब तो बिल्कुल चुपचाप उस साइकोलॉजिस्ट की बातें सुनता है और वो साइकोलॉजिस्ट वांग जी से कुछ क्वेश्चन करता है। तो वांग जी उनका आंसर सही नहीं दे रहा था। साइकोलॉजिस्ट को भी पता चल गया था कि वांग जी कंफर्टेबल नहीं है उन्हें आंसर देने में। तो वो कहते हैं, मुझे विंग विंग को बुलाइए, विंग को अभी बुलाइए। तो फिर साइकोलॉजिस्ट जो विंग को बुला लेता है और विंग जो कि परेशान होकर वांग जी की तरफ आता है और कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी उसकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं पागल हूँ? आपने मुझे इस यहाँ पर क्यों लाया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ? और इसे कह के विंग के सामने वांग जी रोने लगता है। वांग जी
को विंग चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ, रोना बंद करो। देखो, ये सिर्फ कुछ क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें उसका आंसर देना है। बट वांग जी जो कि रोने लगता है और विंग को हक कर लेता है और कहता है, तो फिर विंग एक गहरी सांस लेते हुए उसके आंसू को पूछते हुए कहता है, डरो मत, मैं मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ठीक है? प्लीज़ इसका आंसर करो, ओके? तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। तो फिर तुम इन्हें आंसर करो। तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा बेबी, तुम ठीक हो जाओगी। और यहीं पर विंग स्माइल कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है सॉन्गलैन पर, जो कि कंपनी में खड़ा होता है और कहता है, क्या? बट में वो मेरे अंकल भी थे, क्या मैं उनका काम नहीं संभाल सकता? बट उन्हें जो मतलब वकील होते हैं वो कहते हैं, नहीं, जब तक वांग जी पूरे 18 का हो चुका है तो बस उसे ही साइन करना है। बस उसके कुछ दिनों बाद ही बर्थडे आने वाला है, तो फिर ये प्रॉपर्टी उसकी होगी और वही बिजनेस संभालेगा। मिस्टर लैन ने कहा था कि मरने से पहले। सॉन्गलैन जो कि गुस्से में लाल हो जाता है और वो कहता है, ठीक है, मैं खुद देख लूँगा। और ऐसे कहकर वो कहता है, उस वकील के पास आकर उसकी गर्दन से ज़ोर से पकड़ते हुए, तुम्हें भी मैं देख लूँगा। और ऐसे कहकर वो चला जाता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है विंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फर्ट फील करवाता है वांग जी को। उस साइकोलॉजिस्ट के पास आने के बाद उसने हक किया हुआ था वांग जी को और कहता है, डरो मत, तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? विंग ने कहा, ओके बेबी। और विंग ने प्यार से उसके दोनों गालों को अपने हाथ में सहलाते हुए कहा, और वो विंग के फेस पे देखते हुए एक सैड फेस बनाकर कहा, ईबो ने, कहीं आपको लगे कि मैं पागल हूँ और अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो? विंग ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो आप मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए हो। जब लोगों को पता चलता है कि कोई साइको है तो सब उसे दूर हो जाते हैं। विंग हंसने लगा उसकी बातों पर। विंग ने कहा, तुम साइको नहीं हो, बस तुम थोड़े से डिप्रेशन ज़्यादा लेते हो, ओके? इसलिए हम डॉक्टर के पास गए। ईबो ने माउथ मतलब पाउटी फेस बनाते हुए कहा, तो मैं साइको नहीं हूँ। हाँ, तुम साइको नहीं हो। और ऐसे कहने के बाद विंग ने उसे हक कर लिया और काइंडली उसके बालों पर अपने हाथ फिराने लगा। और यहाँ सॉन्गलैन कहता है, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे वांग जी। मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया, मैंने तुम्हें हर बुरे काम में डाला ताकि तुम जल्दी मर जाओ, लेकिन तुम मनुष्य मरते ही नहीं। और ऐसे कहने के बाद वो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, कल तुम मेरे हाथों से मरोगे।